हेलो बच्चों, ये वीडियो है हमारे सभी क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सर क्लास 11th में बस अब ऐसा लग रहा है कि 2 महीने बचे हैं, लेकिन टेंशन बहुत हो रही है, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, स्कूल के टेस्ट में भी मार्क्स कम आए, अभी एग्ज़ाम्स हुए इसमें भी मार्क्स कम आए, फाइनल एग्ज़ाम्स की चिंता हो रही है। तो सर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो हमें कि जिससे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल में हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स 90% क्रॉस कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप इस वीडियो में बताई हुई सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अब टेंटेटिवली 45 डेज़ का समय है। फरवरी का समय तो हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि फरवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और उसमें तो डेफिनेटली आप अपने उन्हीं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे जिसका एग्ज़ाम आपको देने जाना है। अब आपके पास बचे हैं कुल मिलाकर 45 दिन। इन 45 दिन को सबसे पहले तो 2 भागों में डिवाइड कर लो, यानी कि 15 दिन जो आपके अभी बचे हैं दिसंबर के 15 डेज़ वो लिख लो एक तरफ, और जो आपके पास लगभग 30 दिन होंगे जनवरी के वो लिख लो एक तरफ। अब देखो करना क्या है, वेरी सिंपल। सबसे पहली काम हमारी जो करनी है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर के महीने में आपको सिर्फ एक काम करना है सबसे पहले, कि आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है। यानी कि अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट है आपको कि उस चीज़ को कवर करना है। अब देखो, अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आप हमारे चैनल से पढ़ भी रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आप सिलेबस कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका कोई भी चैप्टर ऐसा है जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या जिसमें आपको खुद ये लगता है कि इसमें तो मैं यार 50% से भी कम हूँ, अपनी बेंचमार्किंग पहले खुद करना। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर में तो मैं बिल्कुल 50% से भी कम हूँ, ये तो मुझे आधा भी नहीं आता है, तो आप उसकी जो मेरी लॉन्ग वीडियोज़ हैं प्रॉपर वाली, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। अब पहली बात करता हूँ मैं सिलेबस की। तो लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है तीनों चीज़ों का, अकाउंट्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। अब रहा सवाल अकाउंट्स के अंदर, हो सकता है एक चैप्टर आप कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री का, वो पूरी तरह से सेम है। आप उसके लिए हमारी 24 वाली प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, उसकी वीडियोस सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ना ही कॉन्सेप्ट में कोई चेंज है, ना ही क्वेश्चंस में कोई चेंज है, ना ही पैटर्न में कोई चेंज है। तो ये तो सवाल हो गया सिलेबस ख़त्म करने का। अच्छा, अब अगर आप किसी चैप्टर में आपको लगता है कि आप 50% से तो ऊपर ही हो, यानी कि आपको उतनी दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक्स पता हैं, कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तब आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट पर भी जाकर जो 1 शॉट वाली है उन वीडियोस को देख सकते हो। अब 1 शॉट वीडियोस को आप ध्यान रखना, सिलेबस के कंप्लीशन के लिए मत रखो, उसको श्योरली सिर्फ आप अपने एक ब्रशअप, एक रिवीजन के लिए रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फास्ट मैनर में पढ़ाई गई होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़े होंगे, यानी कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है, अभी कोई भी चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको श्योरिटी ही नहीं है और बिल्कुल बेस बिगड़ा हुआ है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप लॉन्ग वीडियोज़ देखो। अच्छा, अब ये वीडियो अब स्किप मत करना, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है मैं बता देता हूँ। मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, अकाउंट्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी, शायद इस वीडियो के एंड में आपके पास वो आ भी जाएंगी लिंक्स, जिसमें मैंने दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे के पूरे डिस्कस कर रखे हैं। वो वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आप देखो सारा सिलेबस करके नहीं जा सकते, और अगर करोगे भी तो भी खुद दिमाग लगाओगे कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या छोड़ूं। तो इट्स बेटर कि जो मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं विद टॉपिक, विद उसमें क्वेश्चन कि किस में से क्या पूछ सकता है, वो ज़रूर अच्छे से करके जाना, वो आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो 15 दिन का काम तो आपका सॉर्ट हो गया। सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है और जो चैप्टर अच्छे से आते हैं उनको एक बार 1 शॉट वीडियो से या फिर अपने लेवल पर रिवाइज करके रख लेना है, ठीक है। इतना काम हो गया आपके दिसंबर का। अब जब जनवरी में आप आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। कोई चैप्टर आपको नहीं आता, कोई चीज़ें कम आती हैं, डजेंट मैटर। अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। नॉलेज जो लेनी थी वो ले चुका मैं, इस साल 2025 में शुरू करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी कैसे है, देखो सबसे पहले तो आपको हर चैप्टर के, यानी कि मैं लिख देता हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है 2 फॉर्मेट्स में, MCQ के फॉर्मेट में भी और प्रॉपर बड़े क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी जो होते हैं। अब ये प्रैक्टिस से होगा क्या, MCQs की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में भी MCQ बेस्ड आते हैं, तो आप उसके मार्क्स अपने जो अभी तक कट रहे हैं वो नहीं कटेंगे, बचा लोगे। और ये टाइम सेविंग भी है, जल्दी से MCQ सॉल्व भी हो जाता है और आपके फटाफट मार्क्स आ जाते हैं, तो MCQ को इग्नोर नहीं करना है।
अच्छा, बड़े क्वेश्चंस तो हर चैप्टर के ज़रूर करने, सो दैट कैसे आंसर लिखना है, कैसे अकाउंट्स में अगर बात करूँ पूरा सॉल्व करना है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, या हर सब्जेक्ट में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि बड़े क्वेश्चन का आंसर करना कैसे। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के दो तरह से दो पैटर्न में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब खाली चैप्टर वाइज करा तो भी दिक्कत, रीज़न बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर आता है पूरा 80 मार्क्स का आपका एक मिक्स पेपर, जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, छोटे बड़े हर वैरायटी के। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए टेस्ट पेपर्स, यानी कि जिनको मैं कहता हूँ मॉक पेपर्स। मॉक पेपर क्या होता है, वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में बनता है, 80 मार्क्स का होता है, जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के, और उसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो मेरी आपको ये सलाह होगी कि कम से कम आप 2 पेपर ज़रूर करके जाओ हर सब्जेक्ट का। अकाउंट्स है तो उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, और फिर उसके 2 मॉक पेपर सॉल्व करना ज़रूर, जनवरी के अंदर ये काम करना। सेम इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, पहले चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करो, या चैप्टर वाइज अगर आपके पास टेस्ट हैं तो उनको कंप्लीट करो, और लास्ट में मॉक पेपर ज़रूर सॉल्व करना। अब देखो, इससे होता क्या है, जब आप 1 महीने इस तरह की प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ क्वेश्चंस ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर का एक एक्सपोजर मिल जाता है। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको घबराहट नहीं होती, नया नहीं लगता, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, चाहे सारी पढ़ाई छोड़ देना, लास्ट का 1 महीना आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, यानी क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्लियर हो गई कहानी? अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर ये हम करेंगे कैसे। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मुझे फॉलो करो। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो मेरे भाई जुड़ जाओ, वीडियो शेयर कर दो सबको। क्लास 11th के बच्चे अभी भी परेशान होते हैं। सारा कंटेंट हमारे चैनल पर है, सारी लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं रिवीजन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके लिए सबसे काम की चीज़, सर वो तो बताओ। सो सुनो ध्यान से, देखो, हम अब अपने इस चैनल पर शुरू करेंगे आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है, जिसमें होगा प्रॉपर रिवीजन। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि क्लास 12th वालों का तो मैंने शुरू करवा दिया, क्योंकि उनका सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो गया था, वो अब कर रहे हैं धड़ल्ले से रिवीजन। इसी तरह सीए फाउंडेशन वालों का भी रिवीजन चल रहा है। तो इसी तरह अब आपका भी सिलेबस अब ख़त्म हो गया, तो आपके साथ जो रिवीजन करेंगे उसमें हम सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करवाऊंगा, या तो हर चैप्टर के या कुछ चैप्टर्स को मर्ज करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अब जो अगली सीरीज़ में हमारी वीडियोस आएंगी इसी चैनल पर, वो होंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बस उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को मेरे साथ यहाँ जब वीडियोज़ में देखो तो अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना, पढ़ना, उनसे पढ़ना, तो उनसे आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की एक तरह से सारी कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास टेस्ट पेपर्स या चैप्टर की वर्कशीट्स हैं स्कूल की या ट्यूशन की, तो बहुत अच्छा है, उनको फॉलो करो। और अगर आपके पास नहीं है और आप ये हमसे लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं, जिसमें हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट हैं, और वो भी एक MCQ फॉर्मेट वाला भी है और एक बड़े क्वेश्चंस के फॉर्मेट वाला भी है। साथ ही साथ हमारे पास आपको देने के लिए 2-2 मॉक पेपर्स भी हैं, पूरा का पूरा अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का। यानी कि ये सारा का सारा अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का, दोनों सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के टेस्ट विद दोनों सब्जेक्ट के मॉक पेपर कंप्लीटली आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए मात्र सिर्फ 48 रुपये की पेमेंट करनी है। अब पेमेंट इसलिए करनी होती है क्योंकि ये सारे PDFs हम लोग ऐप के अंदर रखते हैं, तो ऐप का एक कह सकते हो एक नॉमिनल चार्ज होता है बेसिकली, तो वो है ये 48 रुपीज़ का। अगर वो भी ऑप्शनल है, अगर 48 रुपये का आपको लगता है मैं सड़क पे बर्गर खा के ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा, तो वो खा लेना भाइयों, वो 48 भी ऐप के अंदर पे करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको लगता है प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप ये पेपर्स एक्सेस कर सकते हैं। इन पेपर्स को आप चाहे मोबाइल पर देखो, उसमें एक्सेस हो जाएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, या अगर आपको वेबसाइट पर भी देखना है तो उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट पे देखा, टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको सॉल्व करो, बाद में सॉल्यूशन से देखो, चेक कर सकते हो। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक पूरा भंडार रहेगा, और आपके 11th के एग्ज़ाम का जो फाइनल एग्ज़ाम्स है उसका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो इससे कहीं से बाहर आ जाए, तो वो फॉर श्योर है। लेकिन कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी पर फोकस करो। स्ट्रेटेजी ये है कि दिसंबर को अब आप यूज़ करो अपने सिलेबस के कंप्लीशन पर।
सारी लिस्ट बनाओ हर सब्जेक्ट के उन चैप्टर्स की जो छूटे हुए हैं, उन पर अटैक करो और जनवरी से जुट जाओ सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर पर। दैट्स इट। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी 11वीं के बच्चों का। सिर्फ यही बोलना चाहूँगा वीडियो अंत करने से पहले कि जैसे हमने मेहनत करी है पूरे साल, आपने चैनल से पढ़ाई करी है, अब ये आखिरी के 2 महीने और थोड़ा सा बस पुश करना है आपको। हार नहीं माननी, लूज़ नहीं होना है। जनरली बच्चे इस मोमेंट पर आकर कुछ छोड़ देते हैं, छोड़ो ना क्या फ़ायदा, 11th के मार्क्स का क्या होगा, 12th में देखेंगे। पर ये गलत एटीट्यूड है, क्योंकि जब आप 11th में आए थे, कॉमर्स आपने पहली बार ली थी, तब आपने सोचा था कि मैं इस साल अच्छा करूँगा। तो जब आप अपने उस पुराने वादे पर नहीं खरे उतर रहे, तो आज जो वादा कर रहे हो कि मैं 12th में अच्छे कर दूंगा, तो उसका क्या भरोसा। तो ऐसा नहीं सोचना है। आपने जो प्रॉमिस करा था 11th में अच्छा स्कोर करने का, वो अब पूरा करना पड़ेगा। 2 महीने की बात है, बस अच्छे से मेहनत कर लो, 11th का बेस बन जाएगा। तो देखना नेक्स्ट ईयर 12th में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप बेस अच्छे के साथ आगे बढ़ोगे तो आपकी आगे की कॉमर्स की जर्नी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना और 2 महीने के लिए जमकर डटे रहना। बाकी वीडियो कैसी लगी हो, कोई भी डाउट हो, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके नीचे बताना। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर अब तक मुझे पता है या तो कर दी होगी, और नहीं करी तो ज़रूर कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे कोर्सेज़ के, अगर आपको टेस्ट पेपर्स लेने हैं तो। बाकी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना। अब मुलाकात होगी आपसे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली रिवीजन सीरीज़ के अंदर, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखना। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहना और स्वस्थ रहना।